एमपी में वेब सीरीज तांडव का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। इंदौर में वेब सीरीज के विरोध भी जमकर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और वेब सीरीज के पोस्टर में आग लगाई। इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। वेब सीरीज पर विवाद के बाद सरकार के तेवर भी सख्त है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बताया है और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी तांडव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखने की बात कही है। भोपाल के ओल्ड सिटी के 3 थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू हटा लिया गया है। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इलाके में अभी भी धरना, सभा, प्रदर्शन पर रोक है। ओल्ड सिटी के हनुमानगंज, टीला, जमालपुरा और गौतम नगर थाना इलाके में कल कर्फ्यू लगा दिया गया था। मामला कबाड़ खाना इलाके में जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण से जुड़ा है। यहाँ 37,000 स्क्वायर फीट जमीन पर आरएसएस बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। इसे लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया था। मामला हाई कोर्ट में गया था, जहां से आरएसएस के पक्ष में फैसला आया, जिसके बाद आरएसएस यहां बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहा है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। नीट के जरिए एडमिशन कराने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को एसटीएफ इंदौर ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। अजय कुमार जैन नाम के शख्स ने आरोपी शंकर मनवटकर और सचिन मनवटकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने सरकारी कॉलेज में एडमिशन के नाम पर करीब 20 लाख रुपए लिए थे। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। ये भी जांच का विषय है कि आरोपी क्या सिर्फ एडमिशन के नाम पर ठगी करते थे या उनके तार किसी कॉलेज से भी जुड़े थे। वैज्ञानिकों और सरकार की हरी झंडी के बाद भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वैक्सीन के लिए खास अप्रूवल चाहिए। उज्जैन में सुन्नी समाज के धर्मगुरुओं को वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फतवे का इंतजार है। सुन्नी समाज के नायाब काजी मोहम्मद अली ने कहा कि वैक्सीन को लेकर मीटिंग बुलाई गई है और मुस्लिम डॉक्टरों के सलाह के बाद वैक्सीनेशन पर फैसला लिया जाएगा। गौमाता को आशियाना, ग्रामीणों के रोजगार का भी जुगाड़। सुकमा का रामपुरम गौठान 2-in-1 भूमिका निभा रहा है। गौठान की खाली पड़ी जमीन पर सब्जी की खेती कर ग्रामीण कमाई कर रहे हैं। समिति के सदस्य रोज करीब 1000 से ज्यादा की सब्जी बेचते हैं। ग्राम पंचायत रामपुरम का गौठान है, यहाँ सब्जी भाजी हम लोग लगा रहे हैं, तो इससे हम लोग का आमदनी बढ़ रहा है। हफ्ता में 2-3 बार बेचते हैं। यहाँ का सब्जी सुकमा बेचने ले जाते हैं और यहाँ पे मुर्गा का वो भी लगा है, तो अंडा देने के बाद इसको भी बाजार में बेचने ले जाएंगे। सब्जी उगाने के साथ साथ यहाँ मुर्गी पालन भी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में गौठान में फलदार पौधे भी लगाने की प्लानिंग है। प्रशासन के इस प्रयास से ग्रामीणों को आमदनी का जरिया मिला है, साथ ही गौठान भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एमपी में मंडियां बनेंगी स्मार्ट। उपज के उचित मूल्य के साथ साथ किसानों को मिलेगी अच्छी सेहत की सौगात, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। प्रदेश सरकार जल्द ही मंडियों में किसान क्लिनिक खोलने जा रही है। इन क्लिनिक्स में किसानों को मुफ्त में इलाज मिलेगा, साथ ही दवा भी फ्री दी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश की 40 एक क्लास मंडियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही है। बाद में प्रदेश के 300 से ज्यादा मंडियों में ये स्कीम लागू किया जाएगा। सतना के चित्रकूट में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नयागांव थाना इलाके के रजौला बाईपास पर एक युवक और युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक और युवती कार में सवार होकर सतना की ओर जा रहे थे। हथियारबंद बदमाश इनकी कार का पीछा कर रहे थे और इस दौरान कार पलट गई, जिसके बाद पीछा कर रहे बदमाश दोनों को गोली मारकर फरार हो गए। युवक का नाम अनुज दीक्षित बताया जा रहा है, जो कि भाटिया ग्रुप का मैनेजर है। युवती का नाम प्रिया सिंह है, जो सतना की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
मुरैना शराब कांड का आरोपी मुकेश किरार पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने 10,000 के इनामी मुकेश किरार को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। आरोपी को मुरैना लाया जा रहा है। मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एक आरोपी रामवीर पंडित को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान ही गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आज दूसरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मामले के दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार में महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। महिला चोरों का ये गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से चोरी करता था। ये महिलाएं दीनदयालपुरम इलाके में कचरा उठाने के बहाने आती थी और इस दौरान घरों और दुकानों से छोटे मोटे सामान चुरा कर रफू चक्कर हो जाती थी। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। स्थानीय लोगों ने 6 महिलाओं को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। निवाड़ी में चोरों ने एटीएम मशीन को निशाना बनाया। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। रात के समय चोर एटीएम में घुसे और एटीएम तोड़कर चोरी की कोशिश की। देखिए कैसे ये चोर अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हैं। लेकिन चोरों की किस्मत अच्छी नहीं थी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजरी और सायरन सुन चोर भाग खड़े हुए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोरों की तलाश में जुटी है। जशपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का हाल कुछ ऐसा है मानो जशपुर जम्मू बन गया हो। पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन की तरह नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। खेत खलिहान हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सन्ना, पंडरापाट, रौनी, नन्हेसर में रोज ये नजारा होता है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। नक्सल समस्या से जूझ रहा दंतेवाड़ा विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है। यहाँ बेरोजगार युवक युवतियों ने गारमेंट कंपनी बनाई जिसका नाम है डेनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट। डेनेक्स ब्रांड के कपड़े देश के नामी स्टोर्स में बिकेंगे। सीएम भूपेश बघेल डेनेक्स का उद्घाटन करेंगे। डेनेक्स के कपड़ों में बस्तर की संस्कृति झलकेगी। इन कपड़ों पर बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी सहित यहाँ के खेल, संस्कृति, तीज त्योहार की छवि उकेरी जाएगी। गीदम के हारम गांव में खुली इस फैक्ट्री में अभी 2 शिफ्टों में 500 ग्रामीण काम कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर 1000 लोगों को काम देने का लक्ष्य है। सिलाई सीख चुकी महिलाएं यहां मास्क, शर्ट, कुर्ता बना रही हैं, जबकि नए लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। उमरिया में एक बाघिन की जान आफत में आ गई। ये बाघिन 40 फीट गहरे कुएं में गिर गई। पतौर गांव में खेत में बने कुएं पर मुंडेर नहीं थी, जिससे बाघिन कुएं में जा गिरी। सूचना मिलने पर टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद बाघिन को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक पहले बाघिन को खाट के जरिए निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बाघिन ने खाट को फाड़ दिया। इसके बाद जाल की मदद से बाघिन को निकाला गया। जाल में आते ही बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश कर दिया गया। बाघिन की जाँच के बाद पतौर रेंज के बमिरा ले जाकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। मंडला में सड़क पर नजर आया शिकारी, बेफिक्र बेखौफ चहलकदमी करते हुए। कान्हा नेशनल पार्क से आई ये रोमांचक तस्वीरें। यहाँ नेशनल पार्क से लौट रहे सैलानी ने मुक्कीजान के पास बाघ को सड़क पर घूमते देखा। पर्यटक ने बाघ की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। देखिए कैसे बाघ मस्त चाल में बेखौफ होकर सड़क पर सैर कर रहा है। ऐसा लगता है मानो रोड पर नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकला हो। जहाँ चाह वहाँ रहा, या आवश्यकता को कहें आविष्कार की जननी। इस लाइफ सेविंग इन्वेंशन की तारीफ में जो भी कहें कम है। डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने बनाई है ये स्पेशल बाइक। मकसद है सुरक्षा बलों और आम लोगों की जान बचाना। नक्सल प्रभावित इलाकों में हमला या हादसा होने पर जवानों या आम लोगों को अस्पताल पहुंचाना बड़ी समस्या होती है। इस समस्या का समाधान है आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बाइक एम्बुलेंस। इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। ये बाइक एम्बुलेंस किसी भी इमरजेंसी में सुरक्षा बलों की सुरक्षा करेंगे। कोंडागांव के दूर दराज के गांवों में इन दिनों मोगली और बघेरा बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों की तरह स्मार्ट क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है।
ये पहल भारत तिब्बत सीएम पुलिस यानी कि ITBP की है। ITBP की 41वीं बटालियन ने नक्सल प्रभावित इलाकों स्कूली बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की है। इन क्लासेस के लिए ITBP ने खुद कंप्यूटर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया है। मोबाइल को पेड़ या पोल पर बांधकर कमजोर नेटवर्क का भी हल निकाला गया है। फिलहाल करीब 50 बच्चे इन क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं। स्कूल की कक्षाओं के बाद बच्चे ITBP कैंप में शुरू किए गए स्मार्ट क्लास में शामिल होते हैं। इसके साथ ही जवान भी बच्चों से स्थानीय भाषा हल्बी सीख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। बालोद के बाद अब जगदलपुर और दंतेवाड़ा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दंतेवाड़ा में मृत पाए गए कौवे की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला पशुधन विभाग के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। बचेली में मृत कौवे का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा गया था। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके को सर्विलांस पर रखने की तैयारी है। जगदलपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यहाँ कुछ दिनों पहले कौवा मृत मिला था। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सतना में सीमेंट फैक्ट्रियों के मजदूर सड़कों पर उतरे और अपने हक की आवाज बुलंद की। सीटू के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने शहर में रैली निकाली और श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में सीमेंट फैक्ट्री ने बड़ी संख्या में ठेका और नियमित मजदूरों को काम से बाहर निकाल दिया है। इन मजदूरों को गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। सीमेंट फैक्ट्रियों में नियम को दरकिनार करते हुए संविदा मजदूर रखे जा रहे हैं, जिसके विरोध में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सतना में भाई ने अपनी ही सगी बहन का हाथ काट दिया। घटना कोलगवा थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि भाई अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था और गांव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, जिससे नाराज भाई ने बहन पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की। लड़की ने 5 साल पहले परिवार से बगावत कर शादी की थी और उसका एक बच्चा भी है। महिला का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।